और राकेश जी एक बड़ी खबर आ रही है, ओवैसी की पार्टी का भी खराब प्रदर्शन है। पिछली बार 5 सीटें ली थी, हालांकि 4 चले गए बाद में जेडीयू, माफ कीजिए आरजेडी में, वो अलग बात है, लेकिन इस बार सिर्फ 3 सीटों पर आगे है और 24 सीटों पर लड़ रहे थे इस बार चुनाव। और देखिए काफी मतलब स्ट्राइक रेट काफी खराब निकलकर सामने आ रहा है। सीमांचल में ज्यादातर सीटों पर ये पीछे, जबकि सीमांचल में दबदबा माना जाता है। और इस बार जी देखिए सीमांचल में इस बात को लेकर लगातार ये कयास चल रहा था कि क्या आरजेडी जो है, आरजेडी से इनकी टक्कर होगी। इस बात को लेकर लगातार जो हमारे ग्राउंड से रिपोर्टर लगातार ये कर रहे थे कि इस बार जो है वैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन आरजेडी को हराने में जो है ये अहम भूमिका अदा करेगी और वही यहाँ पर दिख रहा है साफ तौर पर। नहीं, लेटर तो उन्होंने लिखा था ना आरजेडी को शामिल कर लीजिए पार्टी में। लेटर क्या खुलकर ओवैसी सामने आ गए थे, उन्होंने कहा था कि शामिल कर लीजिए, लेकिन हो ही नहीं पाया वो अंत तक। और फिलहाल अभी जो प्रदर्शन है वो 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अच्छा राकेश जी, जो मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर था, जवाब उसका भी दीजिएगा, क्योंकि प्रियंका जी जो बातें कह रही हैं, राज्यवार तो आपको जवाब देना पड़ेगा, राज्यवार मुद्दे उठाने पड़ेंगे और यहाँ लगना पड़ेगा किसी चुनाव के लिए। ये चीज तो सीखना पड़ेगा। 24x7 जिसे कहते हैं ना आप, चुनावी मोड, उसमें आपको आना पड़ेगा अगर प्रदर्शन ऐसा चाहिए तो। देखिए मैं यूपीए जब थी उस सरकार, उससे पहले से लगातार कांग्रेस को मैं करीब से देखता रहा हूं और जिस तरह से कांग्रेस को ग्राउंड जीरो पर काम करना पड़ेगा और 24x7 आप सामने जो आपके सामने जो पार्टी खड़ी है वो 24x7 365 डेज लगातार काम करती रहती है। सैटरडे हमेशा चुनावी मोड में, सैटरडे एकदम एक चुनाव खत्म होता है दूसरे की तैयारी और इसको लेकर जिस तरह से मैं इस बात को इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कई पत्रकारों से मिले थे,